Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे आपके साथ साथ उनको भी कुछ बेहतरीन सीखने को मिल सके। डियर स्टूडेंट, आज पिछले जो टॉपिक है हमने उसमें बात किया था लाइट के बारे में। लाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया है और उसके क्वेश्चंस को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया है। आज का जो टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत या इलेक्ट्रिक के बारे में अपन काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं धारा के टाइप्स ऑफ जो है करंट, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे ओम का नियम भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन जो है सेलों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, प्राथमिक सेल द्वितीय सेल। उसके बाद में अपन जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर के बाद अपन ट्रांसफार्मर। बहुत ही डिटेल से डिस्कशन चलने वाला है। डियर स्टूडेंट, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, धारा। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं, धारा। डियर स्टूडेंट, आई का करंट का फॉर्मूला देख पा रहे हैं अपन, आई बराबर क्यू अपॉन टी बराबर, यदि मैं एक सेकंड ले लेता हूँ, टी बराबर एक सेकंड लेने पर आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू। यानी कि एक सेकंड पर जो विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं, धारा। एक सेकंड में प्रवाहित किसी विद्युत परिपथ में आवेश ही उस परिपथ में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। ये स्टूडेंट, अपन यहाँ से जो करंट का फॉर्मूला देख पा रहा है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई हो गया यहाँ पे धारा, क्यू हो गए आवेश और टी हो गया समय। यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को अपन धारा बोल सकते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कह सकते हैं, धारा। ये स्टूडेंट, धारा का अपन मात्रक देख पा रहे हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू का मात्रक हो गया कूलाम और टी जो है समय का मात्रक हो गया डियर स्टूडेंट सेकंड। तो करंट का मात्रक क्या हो सकता है ऐसे, कूलाम प्रति सेकंड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड जो होता है, एक कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है अपना, एक एम्पियर। डियर स्टूडेंट, धारा के मात्रकों के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया है। डियर स्टूडेंट, अब धारा के प्रकार अपन देख पा रहे हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ जो है करंट देख पा रहे हैं। तो धारा निम्न दो प्रकार की होती है, एक तो होती है दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट जो डीसी होता है, प्रत्यावर्ती धारा अपना अल्टरनेटिव करंट जो एसी होता है। ये स्टूडेंट, दिष्ट धारा की अपन बात करें तो दिष्ट धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित न हो और समय के साथ एक निश्चित दिशा में परिवर्तित हो, साथ ही एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है, दिष्ट धारा कहलाती है। ये स्टूडेंट, अपन समय के बीच में ग्राफ बना पा रहे हैं, तो दिष्ट धारा जो है इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, नियत राशि बनी रहती है। तो ये होती है दिष्ट धारा। ये स्टूडेंट, जो बैटरी या सेल जो होते हैं, जो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, बैटरी और सेलों से जो अपने को धारा मिलती है वो मिलती है दिष्ट धारा। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, दिष्ट धारा है दिष्ट विद्युत वाहक बल जो है उसका आवर्तकाल कितना होता है अपना, इनफाइनाइट। दिया स्टूडेंट, दिष्ट धारा है दिष्ट विद्युत वाहक बल का आवर्तकाल इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं कि जो दिष्ट धारा का मान चलकुंडली धारामापी के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे दिष्ट धारा का मान धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर उपकरण एमीटर से ज्ञात किया जाता है। ये स्टूडेंट, दिष्ट धारा का जो अपन मान ज्ञात करते हैं ना, वो एमीटर से ज्ञात करते हैं, चलकुंडली धारामापी के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्तित धारा। जो अपन घरों में जो अपने विद्युत आपूर्ति सप्लाई की जाती है वो अल्टरनेटिव करंट होती है, ना कि दिष्ट धारा होती है। ये स्टूडेंट, यहाँ से अपन देख पा रहे हैं वह धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होता है। डियर स्टूडेंट, समय के साथ आवर्त रूप से जो परिवर्तित हो रहा है वो उसको अपन बोल सकते हैं ऐसे प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। भारत में घरेलू उपयोग के लिए विद्युत सामान्यतः 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की ज्यावक्रीय रूप में प्रत्यावर्ती धारा के रूप में पूर्ति की जाती है। अति विकसित जो देश होते हैं उनमें विद्युत शक्ति 110 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज की ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के रूप में पूर्ति की जाती है। आवृत्ति 50 होने का तात्पर्य क्या है, एक सेकंड में 50 बार एक दिशा में तथा 50 बार विपरीत दिशा में बहती है। ये स्टूडेंट, अपन बात कर पा रहे हैं यहाँ से एक चक्कर पूरा हो गया, इसमें 50 बार तो एक दिशा में 50 बार विपरीत दिशा में बहती है। 50 बार एक दिशा में 50 बार विपरीत दिशा में, यानी कि एक चक्कर जो पूरा करती है, तो 2 बार तो जो धारा का मान अधिकतम होता है तथा 2 बार धारा का मान शून्य होता है। 2 बार तो धारा का मान अधिकतम होता है तथा 2 बार धारा का मान शून्य होता है।
ये स्टूडेंट अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं तो घर में लगा बल्ब 1 सेकंड में 100 बार बुझता है तथा घर में जो बल्ब लगा होता है 1 सेकंड में 100 बार बुझता है तथा 100 बार जलता है, परंतु दृष्टि निर्बंध के कारण 1/10 सेकंड में 1/10 सेकंड से कम समय में हुए परिवर्तन को आँख अनुभव नहीं कर पाती। इस कारण अपने को बल्ब लगातार जलता हुआ दिखाई देता है। जो बल्ब होता है अपने को 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, परंतु दृष्टि निर्बंधता के कारण अपने को दिखाई नहीं दे पाता। आँख जो 1/10 सेकंड में परिवर्तन को आँख जो है अनुभव नहीं कर पाती है, तो वो हमें लगातार जलता हुआ दिखाई देता है। ये स्टूडेंट अपन आवर्तकाल की बात कर लेते हैं तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो अपना क्या कहलाता है, आवर्तकाल। ओम के नियम की अपन बात कर लेते हैं। ओम जो साइंटिस्ट है उसने जो है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में, तीनों के बीच में एक रिलेशन देकर 3 फॉर्मूले बताए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको देखते हैं। ओम ने बताया कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस तार में प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जो उसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर V जो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती अपन ठपा रहे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एक कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, R। जो V हो गया वोल्टेज, I हो गया करंट, और जो R होता है वो अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का अपन मात्रक देख पा रहे हैं यहाँ से, क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ओम जो होता है रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन इनको डिटेल में चित्र की सहायता से देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। ओम्स लॉ ट्राइंगल अपन देख पा रहे हैं। अपना ओम का नियम हो गया था V बराबर I R, V बराबर I R, ये हो गया। I का मान अपन यहाँ से निकाल पा रहे हैं, I का मान हो जाएगा V अपॉन R, जो I का मान हो जाएगा। R का मान अपन निकाल पा रहे हैं, R का मान हो जाएगा V अपॉन I जो हो जाएगा ये R का मान अपना निकल के आ जाएगा। तीनों जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी टेक्निकल एग्जाम होती हैं उनमें यहाँ से न्यूमेरिकल्स काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला डियर स्टूडेंट आपके लिए। पर अब अपना जो प्रतिरोध था R, जो उसकी निर्भरता अपन चेक कर लेते हैं कि R जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दे तो R के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चालक तार की मोटाई को अपन बढ़ा दे तो R के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और टेम्परेचर जो उसका चेंज करे तो चालक तार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, चालक तार की जो निर्भरता होती है लंबाई, R जो है L के, R जो है रेजिस्टेंस जो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। R जो है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। तार की लंबाई जैसे अपन बढ़ाते हैं प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिससे तार में चालकता कम हो जाती है। समानुपाती में एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि स्वतः ही बढ़ जाती है, जबकि व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक राशि को बढ़ाए तो दूसरी राशि घट जाती है, कम हो जाती है। तार की मोटाई की अपन बात करें तो R जो है मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ती जाती है उसका प्रतिरोध कम होता जाता है। ये स्टूडेंट अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो प्रतिरोध होती है, प्रतिरोध की मोटाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार की मोटाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे तार की चालकता बढ़ जाती है। व्युत्क्रमानुपाती में एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि स्वतः ही घट जाती है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, अपने पास 2 फॉर्मूले यहाँ से मिल गए हैं। 2 फॉर्मूले अपने को जो मिले हैं, एक तो मिला R समानुपाती L, एक मिला है R समानुपाती 1/A। दोनों को अपना एक मर्ज कर पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा R समानुपाती L/A। ये स्टूडेंट समानुपाती को उठा रहे हैं तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट। यहाँ पे अपने पास हो जाता है R बराबर रो L/A। जो R बराबर रो L/A आइडिया स्टूडेंट, यहाँ पे रो जो अपना क्या हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो का अपन वैल्यू निकाल पा रहे हैं, ऐसे कितना आ जाएगा RA/L। RA/L जो आ गया अपना वैल्यू रो का आ गया। अब डियर स्टूडेंट रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मात्रक अपन यहाँ से निकाल पा रहे हैं, तो अपने पास दे रखा रो बराबर RL/A। R जो रेजिस्टेंस का मात्रक हो गया डियर स्टूडेंट ओम, जो L जो है RA/L, A जो है A का मान हो गया एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई का अपन निकाल पा रहे लंबाई को जाएगा मीटर से मीटर को कैंसिल कर पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। अपने पास क्या बता ओम इंटू मीटर जो है यूनिट हो गया प्रतिरोध का, ये विशिष्ट प्रतिरोध का। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं ताप पर जो इसकी निर्भरता। अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। पदार्थों का प्रतिरोध कम करने पर कम होता है यदि ताप को एक निश्चित बिंदु पर
कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है। यानी कि जब शून्य हो जाता है तो अचालक या सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। एग्जाम्पल अपन देखें यहाँ से, मरकरी या पारा जो होता है इसका ताप 4.2 केल्विन करने पर इसमें प्रतिरोध के मान शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान जब शून्य होता है तो अतिचालक या सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है या अचालक बन जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं सेल जो है सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल, एक हो गया द्वितीयक सेल। प्राथमिक जो सेल होते हैं इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ये जो सेल होते हैं प्राथमिक, एक बार उपयोग करने के बाद इनको पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता। यानी कि यूज एंड थ्रो वाले जो सेल होते हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं, जैसे लेक्लांसी सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, वोल्टियर सेल हो गया आदि। द्वितीयक सेलों की अपन बात कर पा रहे हैं तो ये सेल पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। सीसा संचायक सेल हो गया इसका, जैसे सीसा संचायक सेल हो गया, क्षारीय सेल हो गया, क्षारीय संचायक सेल या लोहा निकल सेल जो हो गया इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये सेल जो है पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है बाद में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि द्वितीयक जो सेल होते हैं पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, फिर बाद में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहाँ से शुष्क सेल। शुष्क सेल अपना जो होता है, शुष्क सेल का बाह्य आवरण जेडन या जस्ते का जिंक का बना होता है। जस्ते की परत के अंदर की ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड व गोंद के मिश्रण की परत लगी होती है। सेल के अंदर पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड व कोयले का मिश्रण भरा हुआ होता है। इस मिश्रण में कार्बन की छड़ डूबी हुई होती है। इन सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, जिनका उपयोग घड़ियों में किया जाता है। डियर स्टूडेंट, सेल की टोपी जो है पीतल की बनी होती है, जो धनागर का कार्य करती है, जिसे हम एनोड कहते हैं। जबकि जस्ते का जो पात्र होता है ऋणागर का कार्य करता है, जिसको अपन कैथोड कह सकते हैं। ये स्टूडेंट, इनका जो विद्युत वाहक बल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 वोल्ट। इन सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा अपने को। अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट सीसा संचायक सेल के बारे में। सीसा संचायक जो सेल, इनका आवरण जो है एबोनाइट का बना होता है। सेलों की जो प्लेट है शीशे की बनी होती है। प्लेट तो इनकी शीशे की बनी होती है और जो आवरण इनका होता है वो एबोनाइट का बना होता है। जैसे कि लेड की प्लेट में PbO2 लेड ऑक्साइड का ये लिथार्ज भरा हुआ होता है। लेड की प्लेट जो होती है उसमें लेड ऑक्साइड PbO2 या लिथार्ज जो है भरा हुआ होता है। लेड की प्लेट जो है तनु H2SO4 या गंधक का अम्ल अपन बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, में डूबी हुई। लेड की जो प्लेट होती है H2SO4 में डूबी हुई होती है। इन सेलों का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। जो सीसा संचायक जो सेल होते हैं उनका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है, जो कि डिस्चार्ज होते समय 1.8 वोल्ट तक पहुंच जाता है। जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो इनका विद्युत वाहक बल 2.2 से 1.8 तक पहुंच जाता है। इन सेलों का उपयोग जो अपन वाहनों की बैटरियों के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, किसी स्थान पर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कह सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है, इसे एम्पियर भी कहा जा सकता है। ये स्टूडेंट, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। और जो सेल जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहीं से, जो सेल जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वोल्टा नामक एक साइंटिस्ट था जिसने सेल बनाया था, अलेक्जेंडर वोल्टा। और जो लेक्लांसी जो सेल बनाया था वो लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक, जो फ्रेंच वैज्ञानिक है, जिन्होंने शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल का निर्माण किया था। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ से हो जाएगा, संचायक सेल चार्ज करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। जो संचायक सेल होते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। और जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। सौर सेल जो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। जनरेटर या डायनेमो का सिद्धांत जो माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने जनरेटर या डायनेमो का सिद्धांत दिया था। सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा एक दिशा में बहती है, जिसे दिष्ट धारा कहते हैं। सेल से जो प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा वो एक दिशा में बहती है, वो होती है दिष्ट धारा। जब विद्युत धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी धारा को अपन प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हैं। जैसे दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो ऐसी धारा को अपन क्या कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और जब दिशा समय के साथ कांस्टेंट बनी रहती है तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, दिष्ट धारा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ से, ये स्टूडेंट, चांदी जो है सर्वाधिक चालक धातु होती है। बिजली के स्विच तथा रेगुलेटर कुछ अलग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। शुद्ध पानी विद्युत का कुछ अलग होता है तथा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है 2 अर्धचालक होते हैं। शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का कुछ अलग होता है, यानी कि शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का कुछ अलग होता है।
यानी कि कम चालक जिसे अपन बोल सकते हैं, और जो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम होते हैं प्रमुख अर्धचालक होते हैं। ये था आज का पॉइंट अपना लाइट। इसको 2 या 3 वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा। यदि ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये स्टूडेंट, ये जो लाइट, ये विद्युत का जो पार्ट अपन पढ़ पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको अपन 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और इसके जो क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं जिनको अपन काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे। रीट हो या सीटेट हो या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें लाइट और जिसमें करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये स्टूडेंट, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी यदि कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सिटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट। अभी सीटेट 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया, जिसका वीडियो आपको शाम को मिलता रहेगा डियर स्टूडेंट। उसमें अपना जो सब्जेक्ट रहेगा मैथ और साइंस दोनों का, जो 60 नंबर का क्वेश्चन मैथ और साइंस दोनों का आता है, जिसमें सब्जेक्ट का और पेडागोजी जो है दोनों का अपन काफ़ी डीपली डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.